उस कब्र से हल्की हल्की रोशनी निकल रही होती है। अनाया हैरान होकर उस कब्र की तरफ देखती है, लेकिन अचानक उसी कब्र से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। अनाया ये देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए भागने लगती है। चुड़ैल उसके पीछे दौड़ती है। अनाया भागते भागते गिर जाती है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे घसीटकर उसी खुली कब्र में फेंक देती है। फिर ऊपर से मिट्टी डालकर अनाया को कैद कर देती है। कब्रिस्तान के बाहर समीर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। समीर एक जोरदार शॉट मारता है और गेंद कब्रिस्तान के अंदर जा गिरती है। समीर गेंद खोजते हुए कब्रिस्तान के अंदर आता है। उसे गेंद मिल जाती है, लेकिन तभी उसे कब्र के अंदर से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। समीर डर जाता है और भागकर सीधे अपने घर चला जाता है। जब वह खाना खा रहा होता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि कब्र के अंदर सच में कोई फंसा हुआ है। वह हिम्मत जुटाता है और एक बेलचा फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की तरफ वापस जाता है। वहां जाकर वह कब्र खोदना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह अनाया को मिट्टी से निकाल देता है, लेकिन तभी चुड़ैल वापस आ जाती है। अनाया और समीर चुड़ैल से बचने के लिए भागने लगते हैं। चुड़ैल उनके पीछे दौड़ती है और दोनों को पकड़कर इस बार एक जादुई कब्र में फेंक देती है। वह ऊपर से मिट्टी डालकर कब्र को पूरी तरह बंद कर देती है। उसी वक्त वही घायल बिल्ली, जिसकी मदद अनाया ने की थी, ये सब देख रही होती है। चुड़ैल के जाते ही बिल्ली कब्र के पास जाती है और मिट्टी हटाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में कब्र पूरी तरह खुल जाती है, लेकिन बिल्ली ये देखकर हैरान रह जाती है कि कब्र के अंदर कोई नहीं है, वो खाली होती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनाया और समीर कहाँ गए। असल में चुड़ैल जिस जादुई कब्र में उन्हें डालती है, उसके अंदर एक पुरानी जादुई किताब होती है। अनाया और समीर उस किताब को पढ़ने लगते हैं। वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसी किताब की ताकत से कब्र से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। चुड़ैल लौटती है और कब्र को खुला देख हैरान हो जाती है। वह पूरे कब्रिस्तान में अनाया और समीर को ढूंढने लगती है। अब अनाया और समीर चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढते हैं। उन्हें किताब से पता चलता है कि चुड़ैल को मारने का केवल एक ही तरीका है, उस किताब को जलाना। वे आग जलाते हैं और जैसे ही किताब को उसमें फेंकने लगते हैं, चुड़ैल वहां आ पहुंचती है। समीर तुरंत किताब को आग में डाल देता है। चुड़ैल चीखती है और राख बनकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनाया और समीर अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। अनाया घर पहुंचकर अपनी माँ को कसकर गले लगाती है। इसी बीच कब्रिस्तान के बाहर एक लड़का अपनी साइकिल पर आता है। वह देखता है कि जमीन पर वही जादुई किताब पड़ी है जिसे अनाया और समीर ने जलाया था। वह किताब उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही वह किताब खोलकर पढ़ने लगता है, उसके कमरे में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक उस किताब से एक भूत निकलता है।